सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम गुणनखंड के 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एक ही प्रकार की विधि से लगेंगे। ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16, दूसरा पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तीसरा 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 और चौथा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। दोस्तों, फिर आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अचर राशि है, जैसे ए हो या यक्स हो, इसकी घातें घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ये पहले 2 है, फिर 1 है और यहाँ a की पावर 0, अर्थात a की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे a की पावर 0 नहीं लिखा गया है। अब इन प्रश्नों में हम आते हैं सबसे पहले लास्ट संख्या और उसके पहले वाले चिन्ह पर देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम 16 के गुणनखंड करते हैं। 16 के गुणनखंडों में जैसे 16 गुणे 1 ये हो गया, 4 गुणे 4 भी हो सकता है और 8 गुणे 2 भी हो सकता है। अब इन गुणनखंडों में चूँकि यहाँ पे प्लस का निशान है, अतः हम ऐसे 2 खंड लेते हैं जिनका योग 8 आए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 × 4 गुणनखंड है जिसका योग 8 आ रहा है। अब हम इसको हल करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 8a की जगह हम लिख लेते हैं 4a प्लस 4a प्लस 16। अब ए स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 4a प्लस 4a प्लस 16। अब हम 2 टुकड़ों में इसको बांट देते हैं, फिर इसमें कॉमन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 4a में a कॉमन है, तो यहाँ पे हमने पहले बताया था कि कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ए स्क्वायर प्लस 4a को हम a से भाग दे देंगे। a से भाग देने पर ये यहाँ पे a प्लस 4 शेष बचेगा, तो यहाँ पर हम a प्लस 4 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 4a प्लस 16 में 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 4 चक्कू 16, अर्थात a प्लस 4 यहाँ भी बचेगा। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि a प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर a प्लस 4 कॉमन ले लेंगे और फिर वही भाग करेंगे, तो a इस वाले में बचेगा और 4 यहाँ पे बचेगा। तो अब हमको इस प्रश्न का गुणनखंड a प्लस 4 प्राप्त होता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इसमें हम फिर वही देखते हैं कि ये निशान और 25 के गुणनखंड, 25 के कोई 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिससे उनका योग 10 आ जाए। तो 25 का 1 हो जाएगा, 25 गुणे 1 भी हो सकता है, 5 गुणे 5 भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 और गुणे 5 को अगर 5 प्लस 5 कर दें तो ये 10 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर 10p को हम 5p प्लस 5p भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, पी स्क्वायर माइनस 5p, फिर ये अंदर माइनस का निशान हो जाएगा, 5p प्लस 25। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि p कॉमन है, भाग देना, p माइनस 5 बचेगा और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 5 बचेगा। अब इन दोनों में p माइनस 5 कॉमन है और शेष p माइनस 5 बचेगा और हमें पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें
अचर संख्या के पहले एक न होके कोई संख्या होती, जैसे इसमें 25 दिया है। तो अब इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। अब इस गुणनफल के दो ऐसे टुकड़े हम प्राप्त करेंगे कि जिससे उस दोनों का प्लस 30 आ जाए। अब यहाँ पे ये गुणनफल है तो इनका योग 25 + 9 अर्थात 34 आएगा। इन दोनों में हम ये ऐसे गुणनखंड करें, अगर 15 5 15 × 15 कर लें तो इनका योग देखिए 15 + 15 30 प्राप्त हो रहा है। अर्थात हमें दो गुणनखंड ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनका योग 30 प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रश्न में हम 25m² + 30 की जगह 15m + 15m लिखेंगे। अब ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये 15m + 15m + 9 प्राप्त होता है। अब इस पूरे क्वेश्चन को दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। अब 25m² में और 25m में हमें 5m कॉमन लेते हैं, तो यहाँ वही भाग दे करके 25m² + 15m, अब इसमें 5m का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 और ये 5m, अर्थात यहाँ पे 5m + 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5m + 3 प्राप्त होगा। अब इन दोनों में हमें 5m + 3 कॉमन मिल रहा है और शेष वही भाग दे के 5m + 3 प्राप्त होगा, अर्थात हमें दो गुणनखंड 5m + 3 5m + 3 प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। इसमें हम देखते हैं कि ये संख्या और x के पहले जो कि संख्या है, इसलिए इसका और इसका गुणनफल हमें देखते हैं 4 × 4 बराबर हो जाएगा 16, अर्थात 16 के हमें दो टुकड़े ऐसे चाहिए जिनका +8 आना चाहिए। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि 4x + 4x बन सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² - 4x + 4x + 4। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x² - 4x - 4x + 4। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि 4x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और -1। यहाँ पे हमें 4 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x, चूँकि ब्रैकेट बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे भी। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि x - 1 कॉमन है तो शेष बचेगा 4x - 4, अर्थात हमें इस व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त होते हैं x - 1 4x - 4।